Afternoon, all of you. I am Anu जसवा। आज हम डिस्कस करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट ऑफ जावा 2 PGDCA। कंडीशनल स्टेटमेंट ऑफ जावा। कंडीशनल स्टेटमेंट होता क्या है, इसको यूज कैसे करते हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज करना अत्यंत कंपल्सरी होता है, क्योंकि हम उसमें मल्टीपल कोड्स को राइट करते हैं और उस मल्टीपल कंडीशन में से किसी एक कंडीशन को एग्जीक्यूट कराना होता है। कोई भी यूजर जब प्रोग्राम्स को राइट करता है तो उसमें डिफरेंट टाइप्स की कंडीशन को यूज करता है। हम उस कंडीशन में से यूजर चाहता है कम से कम टाइम में एक बड़े से बड़े प्रोग्राम में से इजी तरीके से आउटपुट फाइंड किया जा सके। उस कंडीशन को फॉलो करने के लिए हम कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट के द्वारा यूजर्स को लॉन्ग से लॉन्ग प्रोग्राम में से एक निश्चित स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा के आउटपुट फाइंड किया जाता है, जो निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है इफ स्टेटमेंट, ठीक। सेकंड नंबर है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। थर्ड नंबर है इफ इस स्टेटमेंट, ठीक। फोर्थ नंबर है इफ स्टेटमेंट, ठीक। कंडीशनल स्टेटमेंट में फोर स्टेटमेंट यूज किए जाते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट के द्वारा हम प्रोग्राम्स को आसानी पूर्वक एग्जीक्यूट करा के यूजर्स को आसानी पूर्वक आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। इफ स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें से ट्रू एवं फॉल्स कंडीशन यूज की जाती है। अगर प्रोग्राम में इफ कंडीशन को यूज कर रहे हैं तो ट्रू स्टेटमेंट का ही आउटपुट फाइंड किया जाता है। ट्रू स्टेटमेंट है तो आउटपुट में प्रोवाइड किया जाएगा, नहीं तो कंपाइलर टर्मिनेट हो जाएगा। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट से है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट में से मल्टीपल इफ का यूज किया जाता है। मल्टीपल इफ का यूज करने से यूजर्स को क्या होता है कि उसमें कई कंडीशन अगर दी गई हैं तो उन कंडीशन में अगर इफ का दिया गया मल्टीपल इफ दी गए हैं तो जब तक कंडीशन ट्रू नहीं फाइंड की जाती तब तक स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन नहीं होता, कंपाइलर उसको टर्मिनेट कर देता है। इफ इस स्टेटमेंट का तीसरा है इफ स्टेटमेंट का होता है कि अगर इफ में दी गई कंडीशन ट्रू है तो ठीक है,
एग्जीक्यूशन होगा, नहीं तो एग्जीक्यूशन इस स्टेटमेंट का होगा। अब हम इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स यूज करके देखेंगे कि इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स कैसा होता है। यहाँ पे इसको इफ का सिंटैक्स सिंटैक्स है इसका। इफ हमारा कीवर्ड है, इसके बाद कंडीशन यूज की जाती है। कंडीशन करने के सोते यहाँ पे स्टेटमेंट, ठीक, हम स्टेटमेंट राइट किए जाते हैं। यहाँ पे कर लीजिए, एक ओपनिंग है, एक क्लोजिंग है, ठीक। अब हम यूज करेंगे नेस्टेड इफ का। नेस्टेड इफ में क्या होगा, इफ कंडीशन कंडीशन ओपन, यहाँ स्टेटमेंट होगा, स्टेटमेंट फिर इफ कंडीशन दी जाती है, इसके बाद ओपन होता है, यहाँ पे स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट ओपनिंग करली, इतने कर्ली ब्रेस ओपन होते हैं उतने ही क्लोज किए जाते हैं, ठीक। ये है नेस्टेड इफ सॉरी। अभी हम सिंटैक्स देखेंगे इफ एल्स का। इफ एल्स को यूज कैसे करते हैं, यहाँ पे कंडीशन ओपनिंग, यहाँ स्टेटमेंट्स, फिर इसके बाद इस देख रहे हैं, जैसे हमने बात की है अभी ने बताया कि अगर ट्रू है कंडीशन जैसे कैसे देते हैं, जैसे हमने वेरिएबल लिया, वेरिएबल कैसे लिए, डेटा टाइप के साथ लेते हैं। ए है, ए की वैल्यू है 20 और बी की वैल्यू है 30। इस कंडीशन में हम यहाँ पे फॉलो करेंगे कंडीशन को। देखिए कैसे कंडीशन को यहाँ पे यूज करते हैं। आप इसको देखते जाइए, यहाँ पे हमने दिखाई, यहाँ पे कंडीशन जैसे बताया कि ए ग्रेटर देन बी। हमने यहाँ वेरिएबल दिया है, वेरिएबल इंटीजर का है, इंटीजर का है, यहाँ पे यूज करें 20 है, यहाँ पे 30 है। तो अब यहाँ पे कंडीशन ओपन कर रहे हैं, इस कंडीशन को देखेंगे ट्रू है कि फॉल्स। अगर ट्रू है तो हम जो यहाँ मैसेज लिखेंगे, जो हमारा स्टेटमेंट राइट किया जाएगा, जो स्टेटमेंट राइट करेंगे उसको आउटपुट के रूप में फाइंड कर सकेंगे, ठीक। अगर अब यहाँ पे वेरिएबल यूज किया है तो हमको पता चल रहा है, हमको मालूम हो रहा है कंडीशन ट्रू होगी कि फॉल्स। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट देखेंगे इसका आउटपुट क्या आएगा। कंडीशन फॉल्स होती है, ट्रू। इफ ए ग्रेटर देन बी, कंडीशन यहाँ पे हम कुछ मैसेज लिखेंगे, स्टेटमेंट कुछ भी लिख देंगे, जो भी होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे सिस्टम डॉट
आउट डॉट प्रिंट एल, ठीक। अब यहाँ पर लिख देंगे हम, यहाँ पे वेरी गुड लिख देंगे, ठीक। क्या लिखेंगे, वेरी गुड लिख देंगे। अब यहाँ पे इसका ओपनिंग था, तो हमने बताया कि इसमें अगर कंडीशन ट्रू है तो आउटपुट आएगा, नहीं तो इस पार्ट एग्जीक्यूशन किया जाएगा। अब यहाँ पे इफ से यूज करते हैं क्योंकि इफ हम पढ़ रहे हैं। इफ में अब हम देखेंगे, इसको प्रिंट कराएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, ये हमारा स्टेटमेंट है। किसी मैसेज को प्रिंट कराना है तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन का यूज किया जाता है। यहाँ पे लिखेंगे वेरी बैड, ठीक। अब इस का पार्ट था, यहाँ पे इस का पार्ट है, तो अब हम कंडीशन यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे कंडीशन यूज कर रहे हैं, ठीक। एक कंडीशन यूज किया है यहाँ पे, ए की वैल्यू हमने दिया है 20, अब बी पे यूज किया है 30, तो कंडीशन अब देख रहे हैं कंडीशन ट्रू हो रही है फॉल्स, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो हमारा आउटपुट क्या फाइंड किया जाएगा, यहाँ पे आउटपुट फाइंड किया जाएगा क्या, सॉरी बैड, क्या होगा, हिट बैड होगा, ठीक। आई बात समझ में, ये है इफ एल्स का। अब देखिए जैसे हमने बात किया था कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट हमने बताया था कि हमारे मल्टीपल स्टेटमेंट है 1 2, तो हमारा आउटपुट क्या है, सिर्फ वेरी बैड है, ठीक। ये हो गया इफ एल्स स्टेटमेंट। अब हम अगला स्टेटमेंट देखेंगे, इफ इज इफ, तो इसका सिंटैक्स कैसे राइट करते हैं, अब यहाँ पे देखिए इफ हो गया, ठीक। फिर ये सिंटैक्स है, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंटैक्स अगर नहीं लिखते हैं तो एग्जाम टाइम में हमारे मार्क्स डिडक्ट क्या लिए जा सकते हैं, क्योंकि मैथ में जिस तरह फार्मूला यूज करते हैं उस तरह किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जब यूज करते हैं उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें सिंटैक्स लिखना अत्यंत कंपल्सरी होता है। कंडीशन, ठीक। यहाँ जैसे बता चुके हैं, स्टेटमेंट राइट करते हैं, स्टेटमेंट, ठीक। यहाँ स्टेटमेंट क्लोज करेंगे, फिर क्या लिखेंगे, इज इफ, यहाँ क्या लिखेंगे, कंडीशन, फिर इसी तरह सेम टू सेम हम यहाँ स्टेटमेंट राइट करेंगे, ठीक। फिर ओपनिंग क्लोजिंग, इसका ओपनिंग यहाँ क्लोजिंग, यहाँ पे इफ, यहाँ लिखिए कंडीशन, ठीक है। फिर यहाँ स्टेटमेंट आएगा ओपनिंग, फिर यहाँ स्टेटमेंट, यहाँ पे क्लोजिंग, इसके लास्ट में हम इस का यूज करते हैं। अगर एक कंडीशन में कोई भी दी गई स्टेट कंडीशन में ट्रू नहीं होती तो इस पार्ट में ही एग्जीक्यूशन कंपाइलर द्वारा किया जाएगा, इस पार्ट का ही एग्जीक्यूशन कंपाइलर द्वारा किया जाएगा। यहाँ पे
स्टेटमेंट होगा, ये हो गया। तो हमने कंडीशनल स्टेटमेंट में फोर स्टेटमेंट यूज किए हैं, एक बार इसे डिस्कस कर लेते हैं। अपन रिमेंबर के लिए, हम याद करने के लिए फिर से एक बार देख लेते हैं, रिपीट करते हैं कौन कौन सी कंडीशनल स्टेटमेंट में कंडीशन यूज की गई। फर्स्ट नंबर रिवाइज कर रहे हैं, इफ स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट, ठीक, फिर नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, ठीक, थर्ड नंबर if else statement, fourth number if is a statement, ठीक है बच्चों। तो कंडीशनल स्टेटमेंट फोर स्टेटमेंट यूज किए जाते हैं, इफ स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ इल्स और इफ इल्स इफ, ठीक। अगली क्लास फाइंड करने के लिए, लाइव क्लास पाने के लिए केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।